नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 25 अक्टूबर 2023 को ग्राम धनपुरा के दबंग लोगों ने मजदूरी के पैसे मांगने पर इंदुशेखर राजमिस्त्री को गोली मारकर शरीर में कील ठोकर एवं पेड़ पर लटकाकर फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने 4 नवंबर 2023 को ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया, सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन रजियो, अपने पदाधिकारी साथियों के साथ मृतक राजमिस्त्री इंदुशेखर के गांव साधारणपुर पहुंचे और इंदुशेखर राजमिस्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि की। उनके परिवार, पत्नी, बेटियों और भाई भतीजे से मिलकर अब तक प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अभी 2 मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं तथा SC/ST एक्ट से प्राप्त धनराशि के अलावा जिलाधिकारी द्वारा मांग पत्र पर दिए गए आश्वासन की किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञानेंद्र कुमार गौतम ने कहा, हम शीघ्र श्रम विभाग द्वारा चल रही योजनाओं के अंतर्गत श्रम उपायुक्त महोदय से मिलकर 5,25,000 की दुर्घटना मृत्यु अंत्येष्टि मदद के साथ साथ पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा सहायता तथा भविष्य में बेटियों की शादी में भी मदद करेंगे। एवं जिलाधिकारी महोदय SSP मेरठ से समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मिलकर मुलाकात करेंगे। शीघ्र अति शीघ्र पूर्व में दिए गए ज्ञापन की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए मांग की जाएगी तथा अधिकारियों द्वारा मांग पूरी न करने पर समाज के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सभी एक साथ मिलकर करेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। भाई इंदुशेखर जी के हत्यारों को कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलवाकर परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि यह अकेले इंदुशेखर भाई की हत्या नहीं है, ये पूरे मजदूर समाज के गाल पर तमाचा है। भविष्य में इस तरह की घटना बढ़ेगी और आज भी हो रही है। सरकार श्रम कानून बदलने की बात करती है, अभी श्रम कानून पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुए हैं। हाल ही में मेरठ के आसपास और मेरठ में कई फैक्ट्रियों में धमाके हो रहे हैं, अनेकों मजदूरों की जान गई है। सरकार के पास डाटा भी नहीं होता कौन मजदूर कहाँ का है, इसे भी कड़ाई से पालन किया जाए। अध्यक्ष के साथ साथ अमर कुमार आजाद, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रामवीर सिंह बादल, मंडल अध्यक्ष मेरठ विजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद सुनील कुमार, जिला सचिव गाजियाबाद मनीराम, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद विजय राली, प्रचार मंत्री जिला मेरठ इब्राहिम अली, मंडल प्रचार मंत्री राजकुमार, ब्लॉक अध्यक्ष किला परीक्षित कुमार, VP सिंह उर्मिला गौतम, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीता शर्मा, महानगर अध्यक्ष महिला विंग मेरठ कुमारी ज्योति कदम, महिला विंग जिला उपाध्यक्ष हापुड़ शिवम वर्माई, बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अच्छा, जो ठेकेदार थे उनका क्या नाम था और पिछले कितने दिनों से वो वहाँ पर काम कर रहे थे? 5-6 महीने से काम चल रहा था जी। 6 महीने से काम चल रहा था। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने काम बीच में औजार बिठा लाए थे, तो उन्होंने जब हम काम नहीं कर रहे, जब तुम पैसे नहीं दे रहे तो वो औजार बिठा लाए। तो कुछ समाज के हमारे यहाँ कुछ समाज के लोग यहाँ बैठे होके वो आया था यहाँ घर पे आने के बाद उन्होंने मीटिंग करी हमारे यहाँ गुजरों में, प्रधान जी के यहाँ जब मीटिंग करी तो उन्होंने कहा कि हम पैसे कोई बात नहीं दे, 1-2 दिन का काम रह रहा है इंदुशेखर, तो हम तुझे पैसे देते हैं, दुआ देंगे, जो वो नहीं देगा तो हम देते हैं पैसे। उनके बाद में उनके द्वारा हमारे शेखर भाई वे वहाँ चले गए धनपुरा में काम करने। जाने के बाद में 1-2 दिन का काम रह रहा था। उसके बाद वे उन्हें भाई को लेकर गए, उन्होंने आओ आज बैंक में से रुपया निकाल कर लाते हैं, तो मैं आज भाई शेखर भाई तुम्हें पैसे देते हैं। मतलब हिसाब करने के लिए घर से बुला करके ले गए? घर से नहीं, उनके अपने घर। अच्छा। ठेकेदार मालिक के घर पे से ही, मालिक के घर पे गए हुए थे। अच्छा। तो उनसे पैसे, मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी थी, तो वे ले जाने के बाद वो किले से पैसे निकाल कर ले आना, शेखर भाई आओ पैसे निकालना मैं तुम गैस चलो। वो अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाने के बाद में उसके पास आती है 12 पड़ती है उसमें बीच में। नो हिंदू भाई चलो शेखर भाई हम 12 पे चल रहे हैं, नो तुम 12 का काम और देखते चलो। नो हम फिर काम पैसे जब निकाला, चल पानी वानी माला इसे एक्सपोर्टेड को और देख लो। मारने के बाद में हाँ यूँ पता नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर ले गए। उन्होंने 4-5 आदमी, 8-7 आदमी जो भी होंगे उसमें अंदर उन्होंने बिटले कर रखे थे पहले ही, तो उन्होंने पकड़ लिया वहाँ। पकड़ने के बाद में उन्होंने फिर गोली वोली मारी उसके। गोली मारने के बाद में उसमें कील वील ठोकी हैं, फांसी वासी लगा। मतलब कील किस जगह ठोक रखी थी? उसके घुटनों में है जी, पाँव में है, इसके यहाँ गेट पे कील ठोसी हुई है।
हाँ जी, शेखर के जी, हाथ पीछे बंधे हुए थे जी। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हाँ, मैं जो हमारे मजदूर लग रहे थे वहाँ, उनके यहाँ विजयपाल जी के हैं, तो उन्होंने सूचना दी। पहले तो वहाँ मोटरसाइकिल ठेकेदार जी की खड़ी देखी। जब वे घर शाम के टाइम आते हैं तो उन्होंने सूचना दी, ठेकेदार जी आए, घर पे नहीं आए। जब ये घर पे नहीं आए तो इन्होंने बालकों ने फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद स्विच ऑफ जाया। स्विच ऑफ ऑन जाने के बाद फिर विजयपाल को फ़ोन मिला। विजयपाल ने बोला, अनु हमने गाँव में छोड़ दिए गुरुकुल में। गुरुकुल छोड़ने के बाद में वहाँ भी आए मजदूर, तो उन्होंने गैली करा। तो फिर हमने सूचना थाने को दी, इंचोली को। उसके बाद में गाड़ी जाती है हमारी। गाड़ी जाने के बाद में वहाँ से पहुँचते हैं तो वहाँ पुलिस हमसे पहले पहुँची, तो पुलिस लेट पहुँची। लेट पहुँचने के बाद में उनके माँ बापों से विजयपाल के पूछताछ करी तो उन्होंने नंबर नहीं दिया। नंबर नहीं देने के बाद में 2 लड़के आते हैं, उन्होंने अपने फ़ोन से मिला के बात करवाई है। एक फेरे में ठाया नहीं, दूसरे फेरे में फ़ोन बात करवाई है। अच्छा, पुलिस को सूचना किसने दी थी? सूचना तो हमने यहाँ से दी थी, अपने थाने को दी थी, जब हमारे फ़ोन नहीं मिल रहा था भाई का। जैसा आप बता रहे थे उसकी भाई की, आपके भाई की वीडियो वगैरह ही थी, वे पुलिस वालों ने बताई थी हमें, जो उन्होंने वीडियो बना रखी थी। तो वो किस थाने में गई थी? वो थाने में, किले में, थाने में जी। हाँ जी, उन्होंने हाँ, किले जो भी थे, क्या उन्होंने हमें वीडियो नहीं दिखाई जी। अच्छा, इस घटना को अंजाम देने वाले जो भी आरोपी थे अभी तक मतलब पकड़ में आए हैं या नहीं आए हैं, थोड़ा बताएंगे? उसमें पकड़ में अभी तो जी 6 लोग आए हैं। अच्छा, कितने टोटल कितने लोग उसमें जी वीडियो में दिखाए गए हैं, उन्होंने 7 आदमी दिखाए जी। अभी एक रह रहा? उसमें एक रह रहा है, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई अब तक। तो शासन प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं, जो गरीब हम लोग हैं भाई, हमारे किसी हक ना मारे, कोई इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा हमारा भाई है तो फांसी का हुक्म लगना चाहिए। अच्छा, जैसे कि 30 तारीख में डीएम ऑफिस पर जो मतलब आपके परिजनों ने या आपने सबने मिलकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था कुछ मांगों को लेकर, तो जो डीएम साहब ने उन कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया था, उसमें काम कहाँ तक आगे बढ़ा दी? अभी तो देखो कुछ नहीं बढ़ा, उन्होंने जी 4 लाख का वो दिया, अभी कोई और कुछ वो नहीं दिया जी अब तक भी। हमें 72 घंटे का टाइम दिया था, उसको 72 घंटे के बाद में अभी तक कुछ सूचना दी नहीं है अभी तक भी। उसके बाद कोई नहीं। हाँ राजीव भाई, सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग गांव देहात में भी आकर के बहुजन प्रेरणा से, आप चैनल से हर जगह जाते हैं और जितने भी पीड़ित दुखी लोग हैं उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गांव देहात में भी पहुंच कर कवरेज करते हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे तमाम प्रदेश के साथी, हमारे ज़िले और मंडल के साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार जी भी और हमारे मंडल के अध्यक्ष आमिर बादल जी और तमाम साथी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज हम यहाँ साधारणपुर गांव में आए हैं क्योंकि 25 अक्टूबर को हमारे समाज के, हमारे मजदूर समाज के भाई इंदु शेखर जी की निर्मम तरीके से उनकी मजदूरी के पैसे मांगने पर उनकी हत्या कर दी। तो कहाँ तक पहुँच रहा है हमारा देश, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या इसी तरह विश्वगुरु बनेंगे? मज़दूरों का खून पी पी कर, मज़दूर की मजदूरी मांगने पर बेरहमी से कील ठोक ठोक कर, गोली मारकर, फांसी लगाकर हत्या की जा रही है। ये बड़ी निंदनीय है, बड़ी दुखद है और हम सब इसका निंदा करते हैं। और पीड़ित परिवार से हम मिलने आए हैं, पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं क्योंकि 30 अक्टूबर को हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर के डीएम साहब को एक मांग पत्र दिया था, जिसमें परिवार की आर्थिक मदद और उनकी सुरक्षा एवं दोषियों को, उन गुंडई करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसे कि डीएम साहब ने उनमें कहाँ तक मतलब काम आगे बढ़ा है? हम इसीलिए आज अपनी इन बेटियों से और बहन से मिलने आए हैं। जो हमारे भाई इंदु शेखर का परिवार है उनसे हम मिलने आए हैं कि अब तक डीएम साहब ने इस पर क्या कार्रवाई की है। डीएम साहब ने मेरे ख्याल 4 या 5 दिन का समय दिया था। हाँ, सभी मांगे जो है स्वीकार कर ली जाएंगी। हाँ, कहाँ तक वो पहुँची और अगला अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका मतलब संगठन का अगला कदम क्या होगा? देखिए अभी तक जो हमारी बात हो रही है यहाँ पर,
तो हमारे ये बहन जी बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं, इंदु शेखर के भाई हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक केवल और केवल SC/ST एक्ट का जो सहायता राशि मिलती है वो भुगतान अभी तक हो पाया है, और बाकी अभी तक जो हमारे समाज ने ये मांग रखी थी कि इंदु शेखर के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, हम लोगों ने मांग रखी थी, हमारे समाज ने मांग रखी थी कि उनको एक सरकारी आवास दिया जाए, हमारे समाज ने ये मांग रखी थी कि उनको 10 बीघा ज़मीन दी जाए, और जो मुलजिम हैं उनको शीघ्र कठोर कार्रवाई करके जेल में डाला जाए, और एक उनकी बिटिया को या बेटे को जो भी पढ़ा लिखा है उसकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन अभी तक 5 दिन बीत जाने के बाद इनको कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग आए हैं तो हमसे बात करने में भी डर रहे हैं। इनको इतना बड़ा पीड़ा है और इतने सदमे में हैं। तो हम फिर ये कहना चाहते हैं अपने मेरठ के जिलाधिकारी महोदय से, आपके चैनल के माध्यम से, और हम कहना चाहते हैं सरकार से, माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री से, कि आप लोग हमारे इंदु शेखर भाई जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ उस बिल्डिंग को बनाया था, जिस बिल्डिंग की मजदूरी मांगने पर उनकी हत्या कर दी, तो आपका जो बुलडोजर है वो कब चलने वाला है, ज़रा उसकी भी तारीख बता दीजिए। और इस पीड़ित परिवार को जो मांग रखी गई थी कि 5 दिन में इसका समाधान करिए, उस बेटी को या बेटे को नौकरी दी जाए, अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। आवास की बात थी, उसकी कोई इनको कोई भी सूचना नहीं मिली है। ज़मीन की बात थी, उसकी कोई बात नहीं हुई है। और केवल SC/ST एक्ट का 4,12,500 रुपये दे करके आप समझ रहे हैं कि इस परिवार की मदद हो जाएगी, जिससे बात बनने वाली नहीं है। योगी जी, मोदी जी और DM साहब बहुत जल्द इस परिवार की मदद करिए, वरना हमारा जो मजदूर समाज है वो इस देश में 90% है। हम इस देश को विकसित और विकासशील बनाते हैं। हम हमारे मजदूर भाई आप लोगों की बिल्डिंग बनाते हैं, आप लोगों की चेयर बनाते हैं, आप लोगों के सब सुविधा की चीज़ें बनाते हैं। अगर हमारे इंदु शेखर भाई या इनके साथ साथ और भी जो घटनाएं हुई हैं, अभी फैक्ट्री के अंदर लोहिया नगर में आपकी साबुन बनाने की आड़ में आप बम बनवा रहे थे, वहाँ किसने NOC दी थी उनको? हमारे वहाँ 5 भाई मौत को प्यारे हो गए, उनके तीतड़े उड़ गए, और सरकार से पूछा गया तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ के लोग थे। तो जितने भी हमारे बाहर के भाई यहाँ आकर के मजदूरी करते हैं, उनका डाटा होना चाहिए। श्रम विभाग में उनका DM साहब को उनकी जानकारी होनी चाहिए, कौन मजदूर कहाँ का है और वो कहाँ काम कर रहा है। इसी तरह से जो अड्डे पे हमारे मजदूर भाई जाते हैं, उनको ले जाते हैं लोग, मजदूरी नहीं देते हैं और उनको मारते हैं, पीटते हैं, पता भी नहीं चलता है। ये एक इंदु शेखर भाई का मामला नहीं है, ये पूरे मजदूर समाज का मामला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंदु शेखर भाई के परिवार को न्याय दो, वरना जिस दिन 90% समाज मजदूर इकट्ठा हो गया तो तुम्हारी जो कुर्सियाँ बनाई हैं ना, उनकी भी हम टांग तोड़ देंगे। जिन बिल्डिंगों में तुम बैठे हो ना, उनको भी हम हथौड़े से ही तोड़ देंगे, बेशक तुम्हारा बुलडोजर ना चले। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज को और मजदूर भाइयों को आप सताना बंद करो, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मजदूरों के जो कानून दिए हैं ना, तुम उन्हें बदलने की बात कर रहे हो। केवल 4 कोड बना करके तुम इन मजदूरों का उत्पीड़न कराना चाहते हो। अभी तो ये शुरुआत हुई है तुम्हारे उस 4 कोड की, जब ये पूर्ण रूप से लागू करा दोगे तब क्या होगा? 12 घंटे काम कराना चाहते हो आप? कौन सा तुगलकी फरमान है ये तुम्हारा? एक मजदूर से 12 घंटे काम कराते हो, उसके बाद भी उसकी मजदूरी मांगने पर उसके शरीर में कील ठोकी जाती है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय दीजिए, वरना हम फिर से भी जानते हैं 2 अप्रैल 2018 को भी याद कर लेना। 2 अप्रैल 2018 को हमने वो करके दिखाया था
जो माननीय प्रधानमंत्री कहते थे ना कि हमने जो कह दिया वो वापस नहीं किया, तो प्रधानमंत्री जी आप ही को वापस करना पड़ा था ये SC। हम फिर कह रहे हैं कि मजदूरों के कानूनों को मत छेड़िए, मजदूरों की सेफ्टी के कानून, मजदूरों की सुरक्षा के कानून उन्हें कठोरता से पूर्ण रूप से लागू करिए। और इस हमारे परिवार को, हमारे हिंदू शेखर भाई के परिवार को, 2 बेटी जवान घर में बैठी हैं, पढ़ा लिखा परिवार है। हमारी ये बहन देखिए कितना फिक्र में ये कितनी कमज़ोर हो गई हैं। इस परिवार की मदद करिए। हम योगी जी, मोदी जी और DM साहब आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर हमारे इस निवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आपको अपना दूसरा रूप भी दिखाना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। हमारे तमाम साथी जितने भी यहाँ आए हैं इस परिवार की मदद के लिए, उन सबका भी हृदय से बहुत बहुत